दानापुर के फुलवारीशरीफ में छत से गिरकर हुई छात्रा की मौत मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। अब पुलिस डमी बॉडी के साथ सीन को रिक्रिएट कर रही है। रिक्रिएशन के दौरान एफएसएल की टीम और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। क्या है पूरी खबर, 1 मिनट में देखिए। डमी बॉडी के साथ घटनास्थल पर क्राइम सीन रिक्रिएट की ये तस्वीरें राजधानी पटना के फुलवारीशरीफ की हैं, जहां छत से गिरकर छात्रा की संदिग्ध मौत हुई थी। इस प्रक्रिया में एफएसएल यानी कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम भी मौजूद रही। अधिकारियों की निगरानी में छत से गिरने की संभावित परिस्थितियों को दोहराया गया ताकि ये समझा जा सके कि घटना किस तरह से हुई होगी। रिक्रिएशन के दौरान ये देखा गया कि गिरने की दिशा, ऊंचाई और शरीर की स्थिति क्या संकेत देती है। पुलिस इस बात का विश्लेषण भी कर रही है कि चोटों का पैटर्न आत्महत्या की ओर इशारा करता है या फिर किसी धक्का देने जैसी आशंका को बल देता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि जांच जारी है और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ही निष्कर्ष निकाला जाएगा। इस रिक्रिएशन से मामले की गुत्थी सुलझने की उम्मीद जाहिर की जा रही है और ऐसे में इंतजार है पुलिस की जांच रिपोर्ट का। और अब आपको लेकर चलते हैं जम्मू, जहां आरएस पुरा में सनसनीखेज जेल ब्रेक की घटना हुई है, जिसमें जुवेनाइल होम में फायरिंग के बाद 3 नाबालिग फरार हो गए, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें जम्मू की है, जहां आरएसपुरा इलाके से जेल ब्रेक हुआ है, जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम में बंद नाबालिगों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर अचानक हमला कर दिया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इस बीच नाबालिग कैदी फरार हो गए, लेकिन पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि शाम 5:15 के आसपास बाल सुधार गृह में बंद कैदियों ने मौके पर तैनात सुरक्षा कर्मियों पर फायरिंग कर दी। वो तो गनीमत रही कि कैदियों का निशाना चूक गया, और अगर निशाना नहीं चूकता तो अंजाम कुछ और ही होता। और सीसीटीवी में मंजूर कुछ और ही दिखता, लेकिन घटना के वक्त मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिसका फायदा उठाते हुए तीनों आरोपी फरार हो गए। 3 कैदियों में 2 पाकिस्तानी नागरिक भी हैं, जिसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं गोलीबारी में 2 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और देखिए, समस्तीपुर अब सिर्फ कृषि शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि उन्नत जलवायु अनुसंधान का नया हब बनता जा रहा है। यहाँ देश की प्रमुख अंतरिक्ष संस्था इसरो ने अत्याधुनिक एडी कोवेरियंस टावर स्थापित किया है। क्या है पूरी खबर, 1 मिनट में देखिए। ये तस्वीरें समस्तीपुर की हैं, जो अब केवल कृषि शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि उन्नत जलवायु अनुसंधान का नया हब बनता जा रहा है। जिले की धरती पर देश की प्रमुख अंतरिक्ष संस्था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एडी कोवेरियंस टावर लगाया है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। ये टावर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पूसा के सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज ऑन क्लाइमेट चेंज में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के सहयोग से लगाया गया है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल सत्तार ने बताया कि ये तकनीक वायुमंडल और भूमि के बीच होने वाली जटिल प्रक्रियाओं को सटीक रूप से मापेगी। इससे समस्तीपुर को राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वैज्ञानिक पहचान मिलेगी। बता दें, एडी कोवेरियंस टावर एक अत्याधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली है, जो धरती और आसमान के बीच ऊर्जा और गैसों के आदान प्रदान को रिकॉर्ड करती है। इसमें लगे उन्नत सेंसर मिट्टी, पानी और हवा से जुड़े 32 अहम पैरामीटर्स को मापते हैं। ये तकनीक जलवायु परिवर्तन के अध्ययन में बेहद अहम मानी जा रही है। और देखिए, बांका के बलहर में दिन दहाड़े झपटमारी की कोशिश हुई है। बैंक से पैसे निकालकर घर जा रहे व्यक्ति से बाइक सवार बदमाशों ने रुपए छीनने का प्रयास किया, लेकिन लोगों की सतर्कता से वारदात नाकाम रही। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, 1 मिनट में देखिए। सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद झपटमारी की ये नाकाम तस्वीरें बांका की है, जहां बेलहर थाना इलाके के साहिबगंज में झपटमारी की एक बड़ी कोशिश सामने आई। राजकुमार हरी नाम के व्यक्ति यूको बैंक से 49,000 रुपए निकालकर अपने गांव मथुरा लौट रहे थे। उसी दौरान झपटमारों ने नाकाम कोशिश की। बताया जा रहा है कि जैसे ही वे बांका बेलहर मुख्य व्यस्त सड़क मार्ग पर पहुंचे, बाइक सवार 2 झपटमारों ने उनके हाथ से रुपये से भरा बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन पीड़ित ने झोले को मजबूती से पकड़े रखा, जिससे झपटमारा सफल हो गया
और झटके से सड़क पर गिर पड़ा। इसके बाद बदमाश बाइक से उतरकर फिर से झोला छीनने की कोशिश करने लगे, लेकिन आसपास मौजूद लोगों ने बदमाशों के मंसूबे कामयाब होने नहीं दिए। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना जिस सड़क पर हुई वो काफी व्यस्त मार्ग है, ऐसे में बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी है। देखने वाली बात होगी पुलिस कब तक झपटमारों को गिरफ्तार करती है। देखिए, मोतिहारी के केसरिया में सोमवार की रात बड़ा हादसा हुआ। अनियंत्रित ट्रक सीधे घर में जा घुसा। गनीमत ये रही कि घर वाले बाल बाल इस घटना में बच गए, लेकिन खलासी की मौके पर ही मौत हो गई। क्या है पूरी खबर, 1 मिनट में देखिए। हादसे की दर्दनाक तस्वीरें मोतिहारी की है, जहां केसरिया से अनियंत्रित ट्रक घर में घुस गया है। हालांकि घर वाले सुरक्षित है, लेकिन चालक गंभीर रूप से घायल और खलासी की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना केसरिया थाना क्षेत्र के कुशहर गांव की है। जानकारी के मुताबिक अनियंत्रित ट्रक गांव के सुरेंद्र शाह के मकान में जा घुसा, जिससे मकान का एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ग्रामीणों के मुताबिक देर रात अचानक तेज आवाज सुनाई दी। जब लोग घरों से बाहर निकले तो देखा कि ट्रक सुरेंद्र शाह के घर के अंदर घुसा हुआ है। ट्रक में ड्राइवर और खलासी फंसे हुए थे, जिसके बाद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को गाड़ी से बाहर निकाला। हादसे में खलासी की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ था। हालात की गंभीरता को देखते हुए लोगों ने दोनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां ड्राइवर का इलाज जारी है। गनीमत यह रही कि हादसे के समय घर के सभी सदस्य सुरक्षित रहे, लेकिन घर के अंदर रखा सामान क्षतिग्रस्त हुआ है। ऐसे में पुलिस जांच कर रही है। और देखिए, मगध के पान किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब उन्हें अपना मशहूर मगही पान बेचने के लिए बनारस नहीं जाना पड़ेगा। गया में ही बनेगी पान मंडी, जिसमें किसानों की किस्मत बदलने की उम्मीद है। रिपोर्ट देखिए। गया जिले के चंदौती बाजार समिति में जल्द ही पान मंडी का निर्माण किया जाएगा। करीब 78 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इस बाजार समिति में मगही पान किसानों के लिए विशेष मंडी बनाई जाएगी। बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि अब मगध इलाके के किसानों को अपना पान बेचने के लिए बनारस नहीं जाना पड़ेगा। बता दें, मगध क्षेत्र के गया, औरंगाबाद और नवादा जिलों में बड़े पैमाने पर मगही पान की खेती होती है। वजीरगंज, आमस और गुरुआ प्रखंडों में करीब 100 एकड़ जमीन में इसकी खेती की जाती है। कुछ साल पहले मगही पान को जीआई टैग भी मिल चुका है, लेकिन बिहार में बाजार नहीं होने से किसानों को औने पौने दाम पर बनारस की मंडियों में पान बेचना पड़ता था। मगही पान अपने आकर्षक पत्तों, मिठास और खास रेशे के चलते देश विदेश में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जिस पान को बनारसी पान के नाम से बेचा जाता है वो असल में मगही पान ही होता है। अब चंदौती में पान मंडी बनने से किसानों को उचित मूल्य मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार की भी उम्मीद है। और देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताए। भारतीय अंडर 19 क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं हुए। परीक्षा के पहले ही दिन वो उपस्थित नहीं हुए। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि नियम के अनुसार अनुपस्थित ही दर्ज करना पड़ा, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी अपनी परीक्षा देने के लिए सेंटर पर नहीं पहुंचे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंडर 19 क्रिकेटर है वैभव सूर्यवंशी और ये अपनी 10वीं की बोर्ड की परीक्षा देने नहीं पहुंचे हैं। आज वो एब्सेंट है, एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं आए और तो हमने एब्सेंट मार्क किया है, जो पॉलिसी है सीबीएसई की और जो हमें करना होता है उसके अनुसार। तो इसके लिए हमारे पास कोई ऑफिशियल उनके यहाँ से कोई इंटीमेशन नहीं आया है और जाहिर सी बात है आता भी नहीं है। कोई बच्चा अगर एब्सेंट है तो सिंपली उसको हमें एब्सेंट मार्क करना होता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना होता। एग्जाम होना। हाँ जी, इसी सेंटर में वैभव का एग्जाम सेंटर है और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आए और आकर के एग्जामिनेशन दें, लेकिन हो सकता है कि और भी बहुत सारी ऑब्लिगेशंस हैं, कोई क्रिकेट मैच हो, प्रैक्टिस हो सकता है, या फिर आईपीएल भी अभी चलने वाला है, हो रहा है बहुत सारी मैचेस, तो उसमें बिजी होंगे, हम समझ सकते हैं। आइए अब फिर से देखते हैं खबर 1 मिनट। बिहार में आज से मैट्रिक परीक्षा की शुरुआत हो गई है। लाखों छात्र छात्राएं अपने भविष्य की पहली बड़ी परीक्षा देने के लिए केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। इस बार भी बेटियों की भागीदारी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। पूरी खबर 1 मिनट में।
बिहार में 17 फरवरी से मैट्रिक यानी 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2 पालियों में शुरू हो गई है। राज्य भर में कुल 1699 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां 15,12,000 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हो रहे। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और कदाचार मुक्त माहौल सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। केंद्र पर कड़ी निगरानी, सीसीटीवी कैमरे, दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है। इस साल एक बार फिर बेटियों ने भागीदारी में बाजी मारी है। छात्रों की तुलना में छात्राओं की संख्या 60,000 अधिक है। यह आंकड़ा न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है, बल्कि मैट्रिक की ये परीक्षा शैक्षणिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। आगे की पढ़ाई और करियर की दिशा भी तय करती है और ऐसे में प्रशासन और शिक्षा विभाग की कोशिश है कि परीक्षा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में संपन्न कराया जाए। सबकी नजर आने वाले दिनों में होने वाली परीक्षा प्रक्रिया और परिणाम पर टिकी रहेगी। देखिए, पटना में मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन कई परीक्षा केंद्रों पर हंगामा देखने को मिला। देर से पहुंचने वाले छात्रों को एंट्री नहीं मिली, जिसके बाद गेट के बाहर रोते बिलखते छात्र नजर आए। अपने अभिभावक के साथ परीक्षा सेंटर के बाहर हाथों में एडमिट कार्ड लेकर रोती छात्रा और सेंटर के बंद गेट को बार बार नॉक करते अभिभावक की तस्वीरें राजधानी पटना से सामने आई है, जहां 2 मिनट लेट पहुंचने से मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन कई परीक्षा केंद्रों पर अफरा तफरी का माहौल दिखा। सुबह 9 बजे तक ही प्रवेश की अनुमति थी, लेकिन कई छात्र निर्धारित समय के बाद केंद्र पर पहुंचे। नियमों के तहत गेट बंद कर दिए गए, जिसके कारण उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। कई छात्र छात्राएं गेट के बाहर रोते बिलखते नजर आए। अभिभावक भी प्रशासन से गुहार लगाते दिखे कि बच्चों को एक मौका दिया जाए। हालांकि परीक्षा नियमों के मुताबिक तय समय के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जा सकता। केंद्र अधीक्षकों ने साफ कहा कि बोर्ड के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। साथ ही अधिकारियों ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचे, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति न बने। फिलहाल परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। देखिए, मधेपुरा के चौसा मुख्य बाजार में देर रात सनसनीखेज वारदात हुई। बाइक सवार बदमाशों ने गैस एजेंसी कार्यालय पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पूरी खबर 1 मिनट में देखिए। मौकाए वारदात पर छानबीन करती पुलिस और सीसीटीवी कैमरे में कैद बेखौफ बदमाशों की ये तस्वीरें मधेपुरा से आई, जहां चौसा थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार में सोमवार की रात अज्ञात अपराधियों ने पुलिस को चुनौती देते हुए आपराधिक वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने व्यवसायी सत्यप्रकाश गुप्ता की गैस एजेंसी कार्यालय को निशाना बनाते हुए कई राउंड फायरिंग की। सुबह जब व्यवसायी रोज की तरह दुकान खोलने पहुंचे तो बोर्ड पर गोलियों के निशान देखकर स्तब्ध रह गए। इसके बाद जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो पूरी वारदात कैमरे में कैद मिली। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि देर रात 2 युवक बाइक से आते हैं, दुकान के सामने रुकते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौके से फरार हो जाते हैं। वारदात की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुटी है। इस दौरान घटनास्थल से खोखे बरामद किए गए। साथ ही साथ पुलिस हर एंगल से मामले की तफ्तीश में जुटी है। पीड़ित कारोबारी ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस कब तक फायरिंग कांड की गुत्थी को सुलझा पाती है। और देखिए, नई दिल्ली के भारत मंडपम में एआई महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया, जिसमें 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष समेत 45 देशों के प्रतिनिधिमंडल ने भी हिस्सा लिया है। दिल्ली के भारत मंडपम में एआई महाकुंभ, जिसका नाम है इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026। इस सम्मेलन का फोकस एआई को स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने के साथ सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी जैसे मुद्दों पर वैश्विक सहयोग बढ़ाने पर है। एआई समिट में इस बार तकनीक और परंपरा का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। यहाँ एआई के जरिए गीता के उपदेशों को नए अंदाज में पेश किया जा रहा है। इस बार खास डिजिटल सेटअप को जियो ने तैयार किया है। इस सेटअप में आधुनिक तकनीक की मदद से गीता के संदेश और उपदेश को इंटरैक्टिव तरीके से दिखाया जा रहा है, ताकि लोग सुन और समझ सकें। एआई समिट में इस बार खास रोबोटिक डॉग ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। देखने में बिल्कुल आम कुत्ते जैसा है। ये स्मार्ट डिवाइस तकनीक का शानदार उदाहरण है। सुरक्षा के लिहाज से ये बेहद उपयोगी है। खासकर अगर किसी जगह बम होने की सूचना मिले तो इंसान को अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। और देखिए, दरभंगा में क्रिकेट के फाइनल मैच के दौरान मामूली विवाद ने
हिंसक रूप ले लिया, जिसमें चाकूबाजी में 3 लोग घायल हो गए। वहीं इस घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है और इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। क्या है पूरी खबर, 1 मिनट में देखिए। रात के अंधेरे में दुधिया लाइट्स के बीच हजारों दर्शकों के बीच क्रिकेट खेलते खिलाड़ियों की तस्वीरें दरभंगा की है, जहां घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के पाली गांव में मून स्टार क्रिकेट क्लब के बैनर तले तुमौल और बसौली गांव के बीच फाइनल मैच खेला जा रहा है। खेल के रोमांच के बीच अचानक दो पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते देखते हिंसक झड़प में बदल गई। विवाद के दौरान मोहम्मद चांद ने कथित रूप से मछली काटने वाला धारदार हथियार छीनकर हमला कर दिया। इस हमले में आदित्य मिश्र, दुर्गानंद झा और रंजन मिश्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को फौरन स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति को गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल भारी पुलिस बल की तैनाती कर हालात पर काबू पाया। एसएसपी ने बताया कि फिलहाल स्थिति सामान्य है। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी आरोपियों की पहचान की जा रही है। लेकिन क्रिकेट मैदान में हुई यह हिंसा कई सवाल खड़े कर रही है। अगली खबर मुंगेर से है, जहां बच्चों की पढ़ाई के साथ ही अब उनके पोषण पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। जिला प्रशासन की मौजूदगी में गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसके तहत सरकारी स्कूलों के बच्चों को मुफ्त फ्लेवर्ड दूध दिया जाएगा। आंखों को सुकून देने वाली ये तस्वीरें मुंगेर की है, जहां कन्या मध्य विद्यालय माधोपुर से गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके तहत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को 180 से 200 ml तक फ्लेवर्ड दूध मुफ्त दिया जाएगा। सप्ताह में 3 कार्य दिवसों पर प्रतिदिन करीब 5000 यूनिट दूध का वितरण जिले के सरकारी विद्यालयों में किया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह कार्यक्रम 1 साल तक संचालित होगा, जिससे जिले के 977 प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के लगभग 1.5 लाख बच्चों को लाभ मिलेगा। कार्यक्रम के तहत मदर डेयरी CSR फंडिंग के जरिए दूध उपलब्ध कराएगी। वहीं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रतिनिधि पदमवीर सिंह ने बताया कि योजना देश के 19 राज्यों में सफलतापूर्वक चलाई जा चुकी है और अब मुंगेर में भी इसकी शुरुआत की गई है। वहीं मौके पर मौजूद जिले के डीएम ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पढ़ाई भी पोषण भी है, ताकि बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास बेहतर हो सके। वहीं छात्राओं ने फ्लेवर्ड मिल्क को स्वादिष्ट बताते हुए खुशी जाहिर की। और देखिए, पटना के ताज होटल में अचानक धमाकों की आवाज और आतंकियों के हमले की खबर से हड़कंप मच गया। लेकिन घबराइए नहीं, यह असली हमला नहीं बल्कि ATS और पुलिस की मॉक ड्रिल थी। पूरी खबर 1 मिनट में। मॉक ड्रिल की ये तस्वीरें राजधानी पटना से आई है, जहां ताज होटल में उस वक्त अफरा तफरी हो गई जब अचानक धमाकों और गोलीबारी की आवाज सुनाई दी। होटल परिसर में मौजूद लोग सहम गए। सुरक्षा एजेंसी तुरंत अलर्ट हो गई। बाद में पता चला कि ये पूरा घटनाक्रम ATS और स्थानीय पुलिस की ओर से आयोजित एक मॉक ड्रिल का हिस्सा था। इस अभ्यास का मकसद था आतंकी हमले जैसी स्थिति में सुरक्षा बलों की तत्परता और समन्वय की जांच करना। जैसे ही हमले की जानकारी मिली, ATS की टीम ने तेजी से मोर्चा संभाला और होटल को चारों तरफ से घेर लिया। कमांडो टीम रणनीतिक तरीके से अंदर दाखिल हो गई और संदिग्ध आतंकियों को काबू में करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। जवानों ने ड्रिल के दौरान बंधक बनाए गए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और उसके बाद आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे अभियान में ATS और स्थानीय पुलिस के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिला। सुरक्षा एजेंसी का ये अभ्यास एक संदेश है, राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सतर्क और तैयार है। और आइए अब आपको यूपी लेकर चलते हैं, जहां हरदोई जिले में बकरियों का बड़े धूमधाम से बर्थडे मनाया गया। बकरियों के मालिक ने गांव भर में कार्ड भी बांटे। बकरी स्वीटी और मोनिका के बर्थडे में पूरी रीति रिवाज, भक्ति और भव्यता का संगम देखने को मिला। हम और आप अक्सर अपने बर्थडे के जश्न का वीडियो और तस्वीरें पोस्ट करते हैं। सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन और कमेंट भी होते हैं, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि ऐसा ही एक वीडियो बकरियों के बर्थडे का भी वायरल हो रहा है, तो शायद आप चौंक जाएं। आपने शायद ही बकरियों का बर्थडे मनता वीडियो देखा हो, लेकिन हरदोई जिले में बकरियों का बड़े धूमधाम से बर्थडे मनाया गया।
इसके लिए बकरी के मालिक ने गांव भर में कार्ड भी बांटे। हरदोई के सदर तहसील के गोरा टांडा गांव में रहने वाले पशुपालक लाला राम श्रीवास्तव ने अपनी 2 बकरियों स्वीटी और मोनिका का बर्थडे किसी उत्सव की तरह मनाया। इसके लिए बाकायदा गांव में कार्ड भी बांटे गए। ये कोई साधारण आयोजन नहीं था, बल्कि इसमें पूरे रीति रिवाज, भक्ति और भव्यता का संगम देखने को मिला। और देखिए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल में चल रही मिनी कच्ची शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में हजारों लीटर अवैध शराब नष्ट की गई। क्या है पूरी खबर, 1 मिनट में देखिए। गांव की गलियों से होते हुए जंगली इलाके में खाक छानती पुलिस की ये तस्वीरें बगहा से सामने आई, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल क्षेत्र में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 3 वन प्रक्षेत्रों की संयुक्त टीम ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ अभियान चलाते हुए सिमरीडी गांव के पास जंगल में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान झाड़ियों में छिपाकर रखे करीब 10,000 लीटर कच्ची शराब का घोल बरामद हुआ, जिसमें से टीम ने मौके पर ही 5 दर्जन ड्रम में भरी इस घोल को जमीन पर गिराकर नष्ट कर दिया। इसके अलावा एल्युमिनियम के तसलों में रखी कच्ची शराब जब्त हुई, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए उत्पाद विभाग को सौंपा गया। बताया जा रहा है कि वन विभाग को लगातार शिकायत मिल रही थी कि जंगल के किनारे अवैध रूप से शराब बनाई जा रही है। उन्हीं शिकायतों के आधार पर वन विभाग ने संयुक्त टीम का गठन कर कार्रवाई की है। अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई से न केवल अवैध कारोबार पर चोट पहुंची, बल्कि जंगल क्षेत्र की सुरक्षा मजबूत हुई है।